नमस्कार। आज से कुछ साल पहले मंदसौर में एक घटना घटी थी जिसमें एक 7 साल के बच्चे के साथ बलात्कार किया गया था। तो जो दरिंदे थे जिन्होंने बलात्कार किया उनको माननीय कोर्ट ने सजा सुनाई थी फांसी की। तो उसके जो वकील थे वह सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां पे 4 साल बाद लगभग उन्होंने फांसी की सजा कैंसिल करवा के उस दरिंदे को उम्र कैद में वो उसकी फांसी बदलवा दी। तो ये भारत का न्याय तंत्र है, भारत का बहुत ही शासन तंत्र अच्छा है कि यहाँ पे जो दरिंदे, जो बलात्कारी, जो आतंकवादी होते हैं, हम उनको बैठकर बिरयानी खिलाते हैं और रात को 2 बजे भी उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक खुलवा देते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये देश वही देश है जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक स्त्री के सम्मान में महाभारत कर दी और लगभग 36,39,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि यह देश वह देश है जहां प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में माता सीता के सम्मान में लंका में जाकर लाखों राक्षसों का वध कर दिया था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह देश वही देश है जहां चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी माता पद्मिनी, उनके सम्मान में, उनके चरित्र की रक्षा करने के लिए लाखों शूरवीर अपने प्राणों का त्याग कर चुके थे। आज उसी देश में हम बेटियों की लाश तक नहीं बचा पा रहे हैं। क्या यही हमारी विकासशील सोच को दर्शाती है? इतना विकास क्या करेंगे इसका? यदि हम देश के न्याय तंत्र की हालत देखें तो लगभग 4,65,00,000 केस आज भी लोअर और हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है और लगभग हर केस को औसतन 4 से 7 साल लगते हैं सोल्व होने में, उसका डिसीजन आने में। 21 लाख लोगों पर केवल 10 जज है, जबकि 10 लाख लोगों पर 50 जज होना चाहिए। आजादी के बाद अभी तक केवल 15 लोगों को फांसी की सजा दी गई है बलात्कार के केस में, जबकि पिछले 20 सालों में 5 लाख केस बलात्कार के हो चुके हैं। हम किस न्यायतंत्र और न्यायपालिका से उम्मीद कर रहे हैं? यह न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, अपने पूर्व यशवंत वर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनके घर में से 15 करोड़ केस स्टोर रूम से निकला, आधे जले हुए उसमें पैसे थे, 500 की नोट की। तो हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हैं।